कि मैंने जो भारत का साहित्य है जी, उसको देखा, ठीक है, पढ़ा। ठीक है। तो उसमें मैंने पीछे जाके उसमें देखा तो कोई भी जैसे आज के समय में दिखता है कि कोई मैला ढोने वाला है, कोई मतलब कोई कैसा कार्य कर रहा है तो उसी के हिसाब से किसी को मतलब ऊंचा, किसी को नीचा बोला जा रहा है। जी, लेकिन जब हम भारत के पिछले साहित्य में पढ़ते हैं तो उसमें वो चीज़ है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे भारत में जितने भी लोग हैं ये ऋषि मुनि महापुरुष सम्राटों के वंशज हैं। जी, लेकिन फिर जब सम्राटों के वंशज हैं या राजाओं महाराजाओं वीरों के वंशज हैं, ऋषि मुनियों की संतान है, तो नीच कैसे यहाँ पे व्यक्ति हो सकता है या नीच कहाँ से आया? जब इस शब्द पे जब चर्चा होती है तो अपने आप में एक जो है मानसिक दशा थोड़ी अलग होने लगती है। जी, वो इसलिए होने लगती है कि जैसे आप किसी का भी इतिहास देख लो, जब कोई वीर रहा है और उसका जो वंशज है तो या तो वो अपने जो है भूल चुका है अपने अतीत को, इतिहास को, या अपने बुजुर्ग को भूल चुका है, या अपने जो सम्राट रहे हैं, राजा महाराजा ऋषि मुनि जो भी साहित्य रहा उसको भूल चुका है। जी, बिल्कुल, और यदि सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को अगर वो छोटा कहता है तो मुझे लगता है वो मूर्ख है, अपने महापुरुषों को पढ़ता नहीं है। बिल्कुल, सही बात। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा लोग योगेश्वर श्री कृष्ण का अपने आप को वंशज बताते हैं, जी, तो बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए, हमारे महापुरुष थे वो। जी, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का वंशज ये कहे कि मैं किसी कास्ट सिस्टम में बन के रहता हूँ, मैं छोटा हूँ, तो ये तो उसकी मूर्खता है। बिल्कुल बताइए जी। क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा महारथी उस समय, इस समय तो दुनिया में कोई है नहीं। नहीं, बिल्कुल इसी बात नहीं। तो उसका वंशज अगर अपने आप को छोटा कहता है तो मुझे लगता है वो योगेश्वर श्री कृष्ण को पढ़ नहीं पाया। बिल्कुल सही बात। पहली बात। दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा सम्राट अशोक का इतिहास। जी, सम्राट अशोक अपने आप में एक समझ लो युद्ध मशीन, बिल्कुल सही। महाराणा प्रताप भी अपने आप में एक युद्ध मशीन। जी, तो इन वीरों में आपने एक चीज देखी होगी कॉमन, कि उस समय ये किसी से ईर्षा नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं लेकिन करते। आज का तबका अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे वर्ग से ईर्षा करता है। बिल्कुल, जैसे महाराणा प्रताप के साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा, भील जो थे, उनके सम्मान में आज भी उन भीलों के नाम के साथ राणा लिखा जाता है। जी, कितनी बड़ी बात थी। बिल्कुल, लेकिन आज का समाज उन भीलों को अपने से अलग समझता है। तो इसका मतलब ना तो वो क्षत्रिय समाज महाराणा प्रताप को पढ़ता है, ना ये समाज अपने भील राणाओं को पढ़ता है। जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि एक मिनट आता हूँ, दूसरा ये हो गया कि आपने देखा होगा कि इस समय आपने जैसे जो पौराणिक हैं पंडित जो हैं, पोंगा पंडित जिसको बोलते हैं, वैदिक विद्वान जी। नहीं, वैदिक विद्वान तो बहुत ही सत्यवादी होता है। जी, तो जब हम पीछे काल में जाते हैं, आचार्य चाणक्य को देखते तो उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उस समय भारत में धनानंद का शासन था, जी, थोड़े क्रूर थे। हाँ, मैं उन्हीं के वंश से आता हूँ वैसे तो, लेकिन ज्यादा क्रूर होने के कारण उनकी नीति को नहीं मानता हूँ। हालांकि एक चक्रवर्ती सम्राट हुए महापद्मानंद, उनके वंश से मैं आता हूँ। अब मैं अपने आप को छोटा कहूँ तो मुझे लगता है कि या तो मैं उनके लायक मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, जी, या उस हिसाब का मेरा बौद्धिक स्तर नहीं है, या शिक्षा नहीं है, या जो भी आक्रांत आया, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, विद्या शिक्षा जिस चीज को भी लेकर उसकी वजह से मैं मतलब जो कलुषित हुआ हूँ उसके प्रभाव में आया हूँ। तो इस हिसाब से अगर भारत का इतिहास देखते हैं तो भारत में कोई भी छोटा नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि ये वीरों की भूमि रही है, जी, ये देवों की भूमि रही है, ये ऋषियों की भूमि रही है,